नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज जिनका भी डीपी है, सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं। और एक बार आप जल्दी से देख लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे नहीं मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा कल दोनों शिफ्ट की डीबी होने के बाद से विस्तार से पूरी जानकारी भी हमें प्राप्त हुई है, उसके बारे में भी आपको चीज़ें बताएंगे। पहले शिफ्ट का जब डीबी हुआ तो उसमें समय ज़्यादा ले लिया गया, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, लगभग 2000 के आसपास। तो कैंडिडेट्स 2000 से भी ज़्यादा 21-2200 तक अभ्यर्थी हर दिन, मतलब हर शिफ्ट में रहेंगे। हर दिन नहीं बल्कि माफ़ी चाहूँगा, हर दिन रहेंगे। और दोनों शिफ्ट में आप उसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो भी कम से कम आपको 1100 के आसपास जो है, हर शिफ्ट में आपको इतने कैंडिडेट्स हैं डीबी कराने वाले। उसके बाद जो कैंडिडेट्स आप लोग आए होंगे तो आपके साथ गार्जियन भी होंगे, आपके हस्बैंड या फादर या गार्जियन भी होंगे। तो इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है और उसमें समय भी थोड़ा सा लग रहा है। तो कल पहले वाले शिफ्ट में समय ज़्यादा लग गया था, लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक पहले वाले शिफ्ट का डीबी होता रहा। उसमें बहुत बारीकी से हर चीज़ चेक किया गया, आप लोग जानते भी हैं। मतलब हर सब क्या, उसमें केवल जो एएनएम का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट और उस पर जो क्यूआर कोड जिनके पर था, उनका तो क्यूआर कोड वहाँ पर स्कैन करके तुरंत वहाँ पर जांच कर ली गई। और जिनके पर क्यूआर कोड नहीं पड़ा है, 2016 या उसके पहले के जिनके भी होंगे तो आप पर क्यूआर कोड नहीं पड़ा होगा, तो उनको फिर पहले बाहर बिठा के रखे थे। उसके बाद फिर बाद में उनको बुलाया गया अलग जगह पे और उनका फिर जो है पूरा चेक किया गया बाद में अलग से ऑफलाइन तरीके से। तो क्यूआर कोड जिनके पर नहीं है, आपको भी परेशान नहीं होना है, आपका भी डीबी होगा। दूसरी बात, 6 मंथ प्रसूति वाला, पहले 1.5 साल के कोर्स होते थे एएनएम के, उसके बाद अब जो है 2 वर्ष के होने लगे हैं। तो 2 वर्ष वाले में इंक्लूडेड होता है, लेकिन जिनका 1.5 वर्ष वाला होगा तो आप में अगर इंक्लूडेड, चूँकि उसमें है नहीं शायद, तो आपको उसमें 6 मंथ वाला जो है अलग से वो होना चाहिए। हालांकि वो चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास होना चाहिए। जैसे ही आपका डीबी समाप्त होगा उसके बाद जो है पूरी एक बार जो प्रक्रिया होती है वेरिफिकेशन की, एक बार जल्दी जल्दी और की जाती है। फिर डाटा फीडिंग का कार्य शुरू होगा और आप सभी का रिजल्ट भी इसी महीने जून के लास्ट तक देने की पूरी कोशिश है आयोग की। तो इसीलिए एक बार जिनका डीबी हो गया फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनको दोबारा बुलाया गया, जैसे कोई छोटी गलती कहीं पर नाम में और सरनेम में, विशेष करके नाम और सरनेम वाली जो गलती हो रही है उसकी वजह से एफिडेविट के लिए कुछ लोगों को वापस भेजा गया था कल की डेट में कि 12 को जो है आप फिर से आइए और एफिडेविट दीजिए। एएनएम रजिस्ट्रेशन चाहे जिनका अदर स्टेट का हो या फिर आपका यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाला हो, सब चल जा रहा है उसमें। और जिनके पास केवल स्लिप थी उनका भी चल गया है। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा कुछ लोगों को बाहर किया गया है, तो रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि वहाँ पर कुछ समय देते हुए वहाँ पर, चूँकि वो आपको आ जाता है मेल पर, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड कर लीजिए। तो वो सभी जो है वेरीफाई हो रहे हैं, उसकी वजह से कोई बाहर नहीं होगा। लेकिन जो अनुभव प्रमाण पत्र है, जो संविदा कर्मी है, क्यूआर कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र ही आपके पास होना चाहिए। क्योंकि डीबी होने के बाद फिर आपके जो भारांक होंगे, यानी जितने ईयर का आपका अनुभव होगा, उसी के आधार पर आपको आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हैं तो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, आरक्षित वर्ग में आते हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो उस स्थिति में आपके अनुभव और आपके कैटेगरी के हिसाब से जिसमें ज़्यादा आपको छूट मिलेगी आयु सीमा में, वह छूट आपको दी जाएगी। लेकिन क्यूआर कोड वाला ही डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसके बाद जो अंतिम जो फाइनल मेरिट होगी उसी में आपके ये नंबर जोड़े जाएंगे। अभी जितना भी प्राप्तांक होगा उसके साथ में, तब जा कर के वो फिर अंतिम मेरिट बनेगी। निवास सबको देना है। जो लोग निवास नहीं लेके जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा, निवास सबको देना है। बिना निवास के कभी भी जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वेरीफाई नहीं हो पाता है। वो बात अलग है कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से जल्दी जल्दी निवास नहीं लिए, आईडी नहीं लिए, लेकिन निवास आईडी आपको रखना है। केवल आपको एक सेट फ़ोटोकॉपी वहाँ पे जमा करना है, लेकिन आप 2 सेट रखिएगा। मान लीजिए कोई फ़ोटोकॉपी आपसे छूट गई या फट गया, कुछ दिक्कत हुआ, तो दूसरा वाला निकाल के आप दे सकते हैं, लेकिन एक ही सेट आपको देना रहेगा। तो एक सेट फ़ोटोकॉपी आप फाइल में रख लीजिएगा। किस क्रम में रखना है वो क्रम भी आपको पता चल गया है, एक बार हम वीडियो के लास्ट में आपको फिर से दिखा देंगे। जाति जो है, जिन लोगों ने नया वाला पिता पक्ष का बनवा लिया था हमारे कहने से, आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो गया। आप सभी का जो है वहाँ पे ले रहे हैं जाति प्रमाण पत्र, जो नया वाला पिता पक्ष का है। पति वाला पहले का है या फिर पिता वाला पहले का है वो भी चल जा रहा है, निवास भी पहले का है वो भी चल जा रहा है, नया है वो भी ले रहे हैं।
लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना नहीं भी ले रहे हैं। इसीलिए कोशिश करिएगा कि जो नया आपने बनवाया हो उसे आपको ज़रूर लेकर के जाना है। क्या पता पुराना वाला बोले न लें तो फिर आप नया वाला उनको दे दीजिएगा। तो जाति प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। निवास आईडी का हमने बता दिया। एफिडेविट जिनके कोई भी गलती हो आप एफिडेविट दे दीजिएगा बना करके। फिर वही करेंगे कि आपको वापस बुलाएंगे। अदर स्टेट एएनएम रजिस्ट्रेशन वाला हमने बता ही दिया आपको। जिनके एएनएम पर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, जिनके सर्टिफिकेट पर, तो आप उसमें क्या भरेंगे सर्टिफिकेट नंबर वाले कॉलम में, तो या तो उसमें आप फिर जो है अपना या तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिए आप जो आपने एएनएम का रजिस्ट्रेशन करा रखा हो, क्योंकि उससे भी आपका वो वेरीफाई कर लिया जाएगा। ठीक है, उसको आप खाली मत छोड़िएगा। और जहाँ पर भी आपको डिटेल भरनी है, चाहे प्राप्तांकों का विवरण हो, चाहे आपका इंडेक्स कार्ड हो, हर जगह आप 10th का 12th का और एएनएम का आप ज़रूर भरे रहिएगा। उसके अलावा बाकी आप भरें या ना भरें आपकी इच्छा है। बाकी आपका वो चेक भी नहीं किया जा रहा। तो 10th का 12th का एएनएम का आपको अच्छे से भर लेना है। प्राप्तांकों के विवरण में पूरा दोनों ईयर का आप भर लीजिएगा, 2 कॉलम बल्कि बना लीजिएगा, उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन भरना आपको पूरा है। आवेदन पत्र जो आपने भरा होगा 3 पेजेज वाला, उसमें जो पहला पेज है उसी के ऊपर आप, हमने कल आपको दिखाया भी था कैसे आपको लगाना है। तो 2 आप फ़ोटो अलग से लेकर के उस पर आप सिग्नेचर करके नीचे सिग्नेचर कर लीजिएगा। दोनों फ़ोटो आप यहाँ ऊपर स्टेपल कर लीजिएगा। एक फ़ोटो आपका यहाँ पर रहेगा ही, उसको भी आपको नीचे उस पर सिग्नेचर कर लेना है। सभी फ़ोटोकॉपी पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। स्व घोषणा पत्र सभी के पास होना चाहिए। प्रपत्र जो है चारों आप सभी के पास होने चाहिए 7 पेजेज का। फ़ोटो सभी के पास होना चाहिए। फ़ोटो भी आपसे कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 1 सेट फ़ोटोकॉपी हो गया। जो जीएनएम है या फिर जो अपीयरिंग मतलब जिनका रिजल्ट फरवरी में आया था, 5/1/2022 की बात आया था, तो उनका जो है डीबी नहीं हो पा रहा है। जो भी जानकारी मिली उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। जीएनएम जो है उनका भी डीबी नहीं हो पा रहा है। अगर एएनएम आप हैं, उसके अलावा चाहे जो आप हों, जीएनएम हो या कोई और कोर्स किया हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन एएनएम होना चाहिए। जो एएनएम नहीं है, चाहे भले आपने जीएनएम किया हो, तब भी वो नहीं डीबी कर रहे हैं, उनका डीबी उनका रिजेक्ट हो जा रहा है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डीबी कराने ना जाएं, आपकी इच्छा है। अगर आप डीबी, क्योंकि आपने मेहनत की है, परीक्षा दी है, तैयारी की है, तो आप जाइए उसमें देखिए क्या होता है। क्योंकि एक ही दिन अभी हुआ है, दूसरा दिन अभी आज होना है डीबी, तो आप जा सकते हैं और जा करके एक बार देखिए उसमें क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, या फिर वापस ही भेज दे रहे हैं। बाकी जो लोग गए थे उन लोगों ने ही बताया है कि वापस कर दिया गया है पूरी तरह से। ठीक है, सबसे पहले आपका जो आप अभिलेख सत्यापन पत्र जमा करेंगे, आपको एक स्लिप मिलेगी, डीबी की स्लिप मिलेगी, वो भी आपको लगाना है अपने डॉक्यूमेंट्स में सबसे ऊपर। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा, आपके फेस और आइरिस पुतले की स्कैनिंग की जाएगी, उसका भी आपको एक स्लिप मिलेगा। ये सभी डीबी स्थल पर ही होंगे, लखनऊ में ही होंगे डीबी स्थल पर। फिर 10th का 12th का मार्क्सिट सर्टिफिकेट, एएनएम का हो गया मार्क्सिट सर्टिफिकेट, एएनएम का रजिस्ट्रेशन, कास्ट, निवास हो गया, आईडी सब आपको लेके जाना है। निवास तो लग रहा है, जो लोग कह रहे हैं निवास नहीं लग रहा है, बिना निवास के जाति प्रमाण पत्र कभी भी वेरीफाई नहीं होता। वो अलग बात है कि आपका हो गया, अच्छा है, आपसे नहीं लिए वो अलग बात है, लेकिन निवास देना ही देना है। आईडी मतलब नहीं ले रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आईडी भी लेना चाहिए। निवास हम इसलिए बता रहे हैं कि कैसे ये वेरीफाई होगा कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। मान लीजिए आपने एड्रेस तो भर दिया है, तो भरा तो आपने सब कुछ फॉर्म में है, तो उसको वेरीफाई ही तो किया जाता है डीबी में। फिर एएनएम ओरिजिनल पर जिसका क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है, उसका भी हमने बता दिया आपको। जिन पर जो है क्यूआर कोड है ही नहीं। ठीक है, बाकी हमने सब कुछ आपको बता दिया है, इसमें और कुछ ऐसा छूटा नहीं है। 6 मंथ प्रसूति वाला भी हमने बता दिया आपको। और जहाँ पर वो एनी लिखा है ना प्राप्तांकों के विवरण में, उसी में आपको एएनएम का भरना है। और जहाँ पर एक इंडेक्स वाले में प्राविधिक लिखा है, उसी में आपको एएनएम का भरना है। क्योंकि ये कोई एएनएम के लिए फॉर्मेट था नहीं, कोई पुराना फॉर्मेट था, उसी पर इन्होंने भरवाया है, तो आप उसमें एएनएम का लिख करके आप उसको भर दीजिएगा। हाँ, जाति वाले में जिनका ईडब्ल्यूएस होगा, आप अपना ईडब्ल्यूएस लेकर के जाइएगा। बाकी आपको आईसीसी, मैरिज, फिटनेस, ठीक है, या बैंक स्लिप या जो इस प्रकार की चीज़ें हैं वो आपसे नहीं मांगी जा रही हैं। हमने पहले भी बताया था आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगभग आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और हमें नहीं लग रहा है कि इसके अलावा अब आपको कोई भी दिक्कत होगी। अगर है तो आप कमेंट करते रहिए, जो भी आपके मन में समस्या हो, कोई भी डाउट हो। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आपको फिर से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।